Hello friend, this is KK Bhatt here. Today I am with this video with exercise of chapter 3rd, The Little Girls, Kezia. Dear students, in the previous video through my lecture, I have completed the lesson well and I understand and I hope you you understand the lesson well. There is no problem now. Now, after completing of the lesson, I am going to explain the exercise. See here exercises. One है आपका thinking about the text. See here in the picture as well as in your book. The first is thinking about the text. The question number first, that is the matching question. This question based to match. Given below are some emotions that Kezia felt. Given below are some emotions that Kezia felt. Match the emotion in column A to the item in column B. It means you have to match this answer. अब आप देखो यहाँ बॉक्स ए में क्या दिया है, फियर और टेरर. फियर और टेरर. ऑप्शन सेकंड दिया हुआ है ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ एंड थर्ड दिया हुआ है फनी फीलिंग परहैप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग. अब इसके लिए जो ऑप्शन दिए गए हुए मैनी ऑप्शन दिए गए हैं. इट मीन्स आपको 6-7 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन दिया है फादर्स कम्स इनटू हर रूम टू गिव हर ए गुड बाय. अब फियर, अब आप देखो यहाँ पे दिया है फियर कॉन्सेप्ट की बात हो रही है तो आप इसको कह सकते हो. ठीक है, तो फादर कम्स इनटू हर रूम टू गिव हर ए गुड बाय. सेकेंड आप देखो दिया है ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ्स, नॉइस ऑफ द कैरेज ग्रो फैंटर. तो फर्स्ट का फर्स्ट आप कर सकते हो, सेकेंड का सेकेंड कर सकते हो. अब देखते हैं थर्ड, अ फनी फीलिंग परहैप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग. इसके लिए जो ऑप्शन दिए गए हैं फादर कम होम, ये तो बिल्कुल रॉन्ग होगा. स्पीकिंग टू फादर, ये भी बिल्कुल रॉन्ग होगा. गोइंग टू बेड व्हेन अलोन एट होम, ये भी बिल्कुल रॉन्ग होगा. फादर कंफर्ट्स हर एंड फॉल्स अ स्लीप. आई थिंक 3 इज करेक्ट आंसर. तो व्हाट यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट? The first match to the first, second match to the second, and third match to the sixth. I think it is clear to all what is the question number 1 in the matching. See here the second question. Answer the following question in 1 or 2 sentence. It means you have to give the answer in 1 or 2 sentence. तो आपको एक या दो सेंटेंस में इसका आंसर देना है. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज केजिया आफ्रेड ऑफ हर फादर. वाई वॉज केजिया आफ्रेड ऑफ हर फादर. इट मीन्स केजिया अपने पिता से क्यों डरते थे. तो अब इसका आप लिख सकते हो केजियाज फादर डिड नॉट शो एनी लव टू एनी टाइम टू लव हर. केजियाज फादर डिड नॉट शो एनी टाइम टू लव हर. ही वुड कम टू हर रूम every morning and give her a casual kiss before going to work. Kezia was afraid of him. She would stutter before him. When she stared at him, he rebuked her by saying that she looked like an तो आई थिंक दैट यू कैन सी लाइक दैट. आप इसको इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हो. ठीक है, कि पहली चीज़ तो केजिया के फादर जो थे वो अपना लव उसको शो नहीं करते थे. दूसरी वो कैजुअल उसके रूम में आते थे, उसको किस करते थे. और केजिया डरती थी, इतना ज़्यादा डरती थी कि जब उनके सामने उसे बोलना पड़ता था तो हकलाने लगते थे. इस तरह से आप आंसर कंप्लीट कर सकते हो. हु वेयर द पीपल इन केजिया फैमिली. केजिया के परिवार में कौन कौन से लोग थे. तो आई थिंक देयर वर 4 पीपल इन हर फैमिली.
पहला उसकी ग्रैंड मदर थी, दूसरे उसके फादर थे, तीसरी उसकी मदर थी और चौथा केजिया हरसेल्फ। तो आप लिख सकते हो देयर वेयर 4 पीपल इन हर फैमिली, ग्रैंड मदर, हर फादर, हर मदर एंड केजिया हरसेल्फ। इस तरह से आप इसका आंसर आप डिस्क्राइब कर सकते हो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, आप ध्यान से देखो, दिया है व्हाट वाज केजियास फादर्स रूटीन। मतलब आप कह सकते हो कि केजिया के फादर का रूटीन क्या था। तो इसका आंसर हो सकता है बिफोर गोइंग टू ऑफिस केजियास फादर वुड कम टू हर रूम एंड गिव हर ए कैजुअल किस एंड से गुड बाय टू हिम। केजिया आल्सो से गुड बाय टू हिम। तो आप कह सकते हो कि ऑफिस जाने से पहले केजिया के जो फादर हैं वो प्रतिदिन केजिया के रूम में आते हैं, उसे किस करते हैं, उसे गुड बाय, और वो केजिया उनको गुड बाय करती है। तो ये तो था उनका उसके फादर का जो डेली रूटीन था। ठीक है। दूसरा है बिफोर गोइंग टू द ऑफिस, कार्यालय जाने से पहले। आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस केजियास फादर, सॉरी दूसरा है आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द ऑफिस, ऑफिस के आने के बाद उसके पिता क्या करते हैं। आपको पता है ऑफिस से जब वापस आते हैं तो वो चिल्लाते हैं, शोर करते हैं। तो वही सब चीज़ें हैं जो आपने पढ़ा है, उसको आपको डिस्क्राइब करना है। तो हो सकता है आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम ऑफिस केजियास फादर वुड स्पीक लाउडली, वो जोर से चिल्लाते हैं। ही वुड आस्क देम टू ब्रिंग हिज टी, वो सबसे कहते हैं कि भाई उनकी टी लेके आओ, उनकी टी लेके आओ। Into the drawing room, he would then inquire about the newspaper. He also asked him to bring his slipper. इस तरह से एक शोर का माहौल क्रिएट होता है, एक नॉइस का माहौल क्रिएट होता है। दूसरा चीज़ थर्ड क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है ऑन संडे, रविवार वाले दिन क्या हुआ था। आप लिख सकते हो कि रविवार के दिन जो है वो कंप्लीट रेस्ट लेते हैं। ठीक है। आप जैसा कि बताया था कि वो सोफे पे सो जाते हैं, पैर को फैला लेते हैं, अपने हैंडकरशिप को मुंह पर रख लेते हैं और इस तरह से ही टेक कंप्लीट रेस्ट। तो आप लिख सकते हो ऑन संडेज केजियास फादर वुड टेक कंप्लीट रेस्ट, he would stretch himself out on the sofas, then he would put his handkerchief on his face. He would also put his feet on one of the best cushion. After that he slept and snored. तो इस तरह से वो सोते हैं और नाक बजाते हैं। इस तरह से आपका आंसर ये कंप्लीट हो गया। आई होप you have you complete question number 3rd. Now see question number 4. In what ways did Kezia's grandmother encouraged her to get to know her father better? केजिया की दादी ने उसे अपने पिता को अच्छी प्रकार समझने के लिए कैसे उत्साहित किया। अब कैसे उत्साहित किया, सीधे आंसर, इसको आंसर को देखो। Kezia's grandmother encouraged her to get to know her father better by asking her not to stutter before him. She told her that he was not a figure to be avoided. He needed little sympathy. She suggested her that she would make him a pin cushion for the gift out of his beautiful piece of yellow silk. She would then get his love and the fear would be over forever. तो इस तरह से उसको समझाती है कि भी आप उसको लव शो करोगे तो फिर जो फियर तुम्हारे अंदर है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अब इसके बाद नाउ सी थर्ड डिस्कस बेस्ड क्वेश्चन है आपका। Discuss this question in class with your teachers and then write down your answer in 2 or 3 paragraphs. तो आप देखो दिया हुआ है क्वेश्चन इसमें, Kezia's effort to please her father resulted in displeasing him very much. How did this Kezia happen? तो जिसे कह रहे केजिया ने अपने पिता को खुश करने के प्रयास किए लेकिन उन्हें वो प्रयास उसको दुखी का कारण बनने लगे। हाउ डिड, तो आप ये लिख सकते हो कि पिन क्वेश्चन के लिए उसने क्या किया था,
उसके फादर के पेज को फाड़ करके उसमें डाल दिया था, जो बहुत इम्पोर्टेंट था। यद्यपि वो उनको गिफ्ट देना चाहते थे, लेकिन वो शायद उसके लिए डांट का और डंडा खाने का कारण बना। तो यू कैन डिस्क्राइब द आंसर लाइक दैट। Kezia wanted to please her father by making a pin cushion as a birthday gift for him. The birthday was due next week. Kezia prepared a pin cushion of yellow silk. Now the problem was with what to stop it. She found some sheets of paper from her father's room. She tore them and stuffed the pin cushion. These were important papers. Her father had written a speech for the port authority. The father became angry. He used her rulers and punished her. Kezia tried to explain, but no effect. In this way, Kezia's effort to please her father resulted in disciplining him very much. इस तरह से आप आंसर को डिस्क्राइब कर सकते हो. Now see the third question. Third question is here. Second question. Kezia decides that there were different kind of father. What kind of father was Mr. McDonald and how was he different from Kezia's father? इसको आप बिल्कुल स्टोरी के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब कर सकते हो, जो कि आपने देखा है. अब ये हो सकता है मिस्टर मैकडोनाल्ड्स यूज्ड टू प्ले विथ हिज चिल्ड्रन. He was not rude and harsh. He loved his children. He mixed with them very well. He would laugh and enjoy with them in the evening. He would love to make them seated on his bodies. He was different from Kezia's father, who was always busy in his work. He worked hard all the time and had no time for her daughters, and all these things he did not show his love to her. तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जो मैकडोनाल्ड हैं उनके पास बहुत सारे मैकडोनाल्ड के पास बहुत सारे टाइम होते हैं. वो अपने बच्चों के साथ मिलजुल के रहते हैं, उनके साथ खेलते हैं, बच्चों को लव करते हैं, बच्चे उनके जेब को और घूमते हैं, ठीक है, टैग गेम खेलते हैं. जबकि केजिया के फादर के पास बिल्कुल टाइम नहीं था. वो हमेशा काम में व्यस्त रहते थे, वो हार्ड वर्क करते थे, और दैट इज़ यही वो कारण था कि वो केजिया के प्रति अपना प्यार दिखा नहीं पा रहे थे, उसके साथ वो गेम खेल नहीं पा रहे थे. तो आई होप दैट इज़ क्लियर टू ऑल. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड. हाउ डज केजिया बिगिन टू सी हर फादर एज ए ह्यूमन बीइंग who needed her sympathy? जो लास्ट पैराग्राफ ऑफ द लेसन, यू कैन फाइंड द आंसर फ्रॉम देयर. फिर भी आप आंसर देखो. वंस केजिया's मदर वॉज हॉस्पिटलाइज. एक बार जो केजिया की मदर वो हॉस्पिटलाइज हो जाती है. केजिया हैड टू पास द नाइट विद द कुक नेम्ड एलिस. और केजिया को एलिस के साथ, जो उसके घर में काम करती थी, उसके साथ समय रात बितानी पड़ी. हर फादर वॉज स्लीपिंग इन हिज रूम. उसके पिता अपने कमरे में सो रहे थे. केजिया यूज टू स्लीप विथ हर करंट मदर एज सी हैड नाइट मेयर. केजिया जो है वो अपने दादी के साथ सोने की आदत थी, क्योंकि रात में उसको बुरे सपने आते थे, और जब बुरे सपने आते थे तो दादी उसको उठा के ले जाते थे, अपने पास सुलाते थे. हर फादर वॉज स्लीपिंग. केजिया यूज टू स्लीप विथ हर ग्रैंड मदर एज सी हैड नाइट मेयर्स. Hearing her cry, the father came and asked her what the problem. Then he took her tenderly in his arms and took her to his room. He laid her beside himself. He asked her to rub her feet on his legs in order to keep them warm. Now Kezia changed her opinion as she was touched by his love. She began to see her father as a human being who needed sympathy. तो आई थिंक इस तरह से एक आंसर को आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है. तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थिंकिंग अबाउट द टेस्ट. देन आफ्टर वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग, अंडरलाइन द वर्ब्स ऑफ रिपोर्टिंग इन द फॉलोइंग सेंटेंस, एंड आई होप you can able to complete this all answer by your own self. Tomorrow I will discuss the next question. The next question as thinking about the test as so on. Amazing.
I hope this answer will be beneficial to you. You have completed your copy with the help of this answers. Thanks to watch my video.